हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गीता बिस्ट। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइज उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सही सलामत रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। सो गाइज, आज मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 11 बजे से। तो गाइज आज मतलब अब हवा चलनी बंद हो गई है 2-3 दिन से, और आज थोड़ी थोड़ी चल रही है, ज़्यादा नहीं चल रही है क्योंकि होली का समय है तो ऐसी हवा गर्मी लाएगी। और आप देख सकते हैं हवा मतलब ये हवा ऐसी चल रही है कि होली के समय ऐसी हवा चलती है हर साल ही। और गाइज मैं ना कल दिन भर में काम में लगी रही, और क्या हुआ ना, मटर छिल रही थी। मटर कल मंडी से लाई ठहरी मटर, 4-5 किलो मटर लेके आई। तो गाइज मटर क्या हुआ ना, अब उस दिन तो मैं लेकर आई मटर वहाँ से मंडी से, तो अब इतना टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे। और फिर उस समय क्या हुआ, जल्दी जल्दी मुझे मायके भी जाना था, तो 5 किलो मटर लेके पन्नी में बांध के रख दिए मैंने, अंदर किचन में रखे ठहरे। तो अब 2 दिन मैं वहाँ रही मायके, तो 2 दिन ऐसे हो गए। फिर वहाँ से आई जल्दी जल्दी सुबह वहाँ से आई। मैंने कहा बच्चे घर में अकेले हैं, तो मैं फटाफट वहाँ से आ गई सुबह ही। अब दोपहर में यहाँ पहुँची, ट्रेन से आई मैं, तो यहाँ पे पहुँची दोपहर में। तो दोपहर में गए, जब मैं पहुँची तो मैंने समझो बैग रखा ही था, थोड़ा पानी पी रही थी घर में आके, तब तक पार्लर में आ गए कस्टमर। अब वहाँ पे पार्लर में एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, पूरे दिन मेरा को वहीं हो गया पार्लर में ही। तो अब वहाँ पे भी ऐसी रात को 9-9, 10-10 बज जाते थे। तो फिर मैं 9-10 बजे अंदर आती थी किचन में, तो फिर घर में सारा काम ऐसा ही पड़ा रहता था। अब मतलब मैंने फिर खाना पीना सब बनाया, तब तक वही 10-11 बज जाते थे बनाते बनाते। तो फिर सबको खाना वाना दिया, फिर बर्तन धोए, और घर का सारा ही काम होता है, आपको पता ही होगा फैमिली में कितना काम होता है घर में। तो अब मतलब काम करने तक वही 12 बज जाते हैं, मतलब सोने तक 12 बज जाते हैं। तो 12 बजे फिर क्या टाइम होता है, उसके बाद फिर तो बहुत ही रात हो जाती है 12 बजे तक। अब वो मटर वैसे के वैसे ही रहे। कितने दिन हो गए, 2 दिन मायके गई, पहले दिन मंडी गई, दूसरे दिन भी मायके में ही रही, तीसरे दिन फिर मैं घर आई। 2 दिन ये हो गए। 2 दिन मुझे फिर पार्लर से 2 दिन 10-10 बजे आई हूँ, तो 4 दिन हो गए। मतलब 5 दिन तक मेरे मटर पन्नी में ही बंधे रहे हैं। अब कल मैंने सोचा, कल मैं आ गई थी 8 बजे। अब 8 बजे जब मैं आई पार्लर से अंदर, जब किचन में आई, तो मैंने फटाफट काम किया। उसके बाद मैंने सोचा काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मटर छीलने बैठती हूँ। तो जब तक काम कर रही थी तब तक 11 बज गए ठहरे मेरे। बर्तन धो मतलब खाना वाना खा खो के, भगवान जी को भोग लगा के, सुला के भगवान जी को, और उसके बाद सबको सुला सुलू के, उसके बाद मुझे 11 बज गए ठहरे, सब सो गए उसके बाद हैं। और फिर मैंने मटर छिले रात को 12 बजे तक, मैंने मटर छिले कल रात को। अब मटर भी 5 किलो थे, और उसमें से आधी तो ख़राब हो गई बदे बदे। मेरे मटर के हाल बता रही हूँ मैं आपको, कल क्या मतलब इतने दिन से मटर रखे थे, उसका क्या हाल हुआ वो बता रही हूँ मैं आपको। तो अब 12 बज गए ठहरे, फिर मैंने रात को मटर छिला 12 बजे तक हैं। उसके बाद सुबह भी फिर जल्दी उठना पड़ता है, काम होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, और पार्लर में भी फिर आ जाते हैं, तो मुझे सब काम करके रखना पड़ता है। आज तो मेरा सोमवार का व्रत ही है। तो अब मटर छिलने के बाद फिर मैंने कहा हे भगवान, ये भी ऐसा भी मेरे साथ हुआ। बड़े मुश्किल से तो मंडी जा मिलता है इतने दिनों में, उसके बाद भी फिर वो मटर आधे तो सड़ा दिए मटर। ये हाल हुए मेरे। अब क्या करूं, किस समय करूं बताओ तो। मतलब मेरे साथ ऐसा ही होता है। सब्जी कोई कमी नहीं ठहरी सब्जियों की, हैं मंडी से वो कट्टा भर भर के लाने वाली ठहरी।
कोई कमी नहीं ठहरी, लेकिन छीलने का टाइम नहीं। इस समय ऐसा हुआ मेरे साथ। वैसे तो मतलब मैं अपना काम निकाल के घर में होती तो हो ही जाता, लेकिन इस समय थोड़ा सीजन का टाइम है ना, तो मेरे को इतना दिक्कत हो रहा है, इस समय इतनी परेशानी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब ना खाना खा पाओ, ना पानी पी पाओ भैया, ऐसी भी ज़िंदगी होती है। मतलब लगे रहो, मिलने वाला कुछ नहीं ठहरा है। आग लगा इस काम को, तो ऐसा काम हुआ है। क्या करें, मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, बहुत मेरे को तो बड़ी हंसी आती है इस चीज़ को। कभी कभी सोचूं तो बहुत ही अजीब लगता है। मैंने कहा ऐसी भी ज़िंदगी होती है, बताओ। मतलब अपना ही काम है, अपने लिए टाइम नहीं निकलता है, कुछ करने को टाइम नहीं मिलता भैया, हालत ख़राब है। मतलब ऐसा भी होता है। लोग पता नहीं कैसे कर देते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। कितना काम काम काम, जब तक ज़िंदगी है काम ही काम रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। अपने लिए तो भूल ही जाओ। तो गाइज मैं ना अभी वहाँ से ऑटो से आई, तो वहाँ की बात बता रही मैं। जब मैं आ रही थी तो वहाँ पर 3-4 लोग ठहरे, मतलब ओल्ड एज के थे बहुत, मतलब बीच के थे, मतलब न ज़्यादा उम्र थी, ऐसी 45-50 साल के बीच में, 45 से 50 साल के बीच में होगी उनकी उम्र। तो अब मैं आ रही ठहरी, हम लोग ऑटो में ठहरे ना, तो काफ़ी लोग थे उसमें। अब दूर से हाथ, मतलब दूर से ऐसे कर रहे ठहरे, गाड़ी को, ऑटो को ऐसे ऐसे हाथ दे रहे ठहरे। तो अब उस बेचारे ने रोका फिर, हैं। तो जैसे ही वो सामने पहुंचा, ऑटो वाला उनके सामने मतलब पास में पहुंचा, तो क्या कह रहे ठहरे, वो जो ओल्ड एज के थे, कह रहे ठहरे, अरे भैया जाओ 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 जाओ। तो फिर ड्राइवर ने बोला, अरे फिर तो इतने दूर से हाथ क्यों रोक रहे हो, क्यों रोक रहे हो गाड़ी को। फिर उसके बाद कुछ नहीं बोले बेचारे, इतनी हंसी आ गई। उसने ऐसे ही कहा, फिर रोक क्यों रहे हो फिर। अब मैंने कहा इतनी हंसी आई, मतलब दूर से पहले रोक रहा था, फिर मना कर रहा। और तभी सब हम जितने भी लोग ठहरे ऑटो में, वो सब हंसने लगे। इतनी हंसी आई, हंसी मतलब रुक ही नहीं रही है। उनका एक्सपीरियंस इतना था कि मतलब हंसी आ जाए, मतलब ऐसा था उनका रिएक्शन। तो गाइस देखिए, आज मैंने ना इतने कपड़े धोए हैं, ये देख सकते हैं। आज सुबह से आज इतना हालत ख़राब हो गई, इतने पर्दे धोए हैं। ये देखिए, ये पर्दे धोए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरे पर्दे इतने धो रखे हैं, आज पूरे घर के पर्दे धोए मैंने। मतलब एक रूम के हैं ये पर्दे, आप देख सकते हैं। ये देखो, एक एक रूम के मैं रोज़ धो लेती हूँ, क्योंकि अब होली भी नज़दीक आ रही है। मैंने सोचा जब टाइम मिलता है फटाफट मैं कपड़े धो लेती हूँ, और जितना भी हो पाता है रोज़ के रोज़। फिर उस समय काफ़ी कम हो जाता है, उस समय तो बहुत ही काम होता है। जब होली आती है ना, उसके बाद हमको इतना काम, पार्लर में भी इतने लोग आते हैं, उस समय काम बहुत रहता है। और हम लोग ना रात को मैं आती हूँ 9-10 बज जाते हैं। उसके बाद फिर मैं खाना वाना बनाती हूँ, फिर जो ये गुजिया बनती है, पापड़ तो दिन में बनाते हैं, सुबह के टाइम में सुबह बना के जाती हूँ, वो दिन भर फिर मेरे छत पे ही रहते हैं वो। और उसके बाद उठाती हूँ ना जब मैं पापड़, तो वो रात हो जाती है, तब तक ऐसे ही रहते हैं। तो इसलिए पापड़ है, नमकीन है, गुजिया हैं, और भी चीज़ें हैं, सेम है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। होली में तो बहुत ही काम होता है, और दही बड़ा ये सब बनाने पड़ते हैं, और चटनी, सौंठ वाली चटनी है, तो सारा काम होता है बहुत ही। उस समय तो समझ लो रात के 1-1 डेढ़ बज जाते हैं मुझे काम करते करते। तो बहुत ही काम होता है। अब आने वाला है होली का टाइम, थोड़े ही दिन और बचे हैं। शिवरात्रि के बाद मतलब शुरू हो जाएगा काम होली का। और तभी मैंने आज पता है सारे कपड़े धोए, बर्तन ये पर्दे वर्दे सब धोए आज।
तो थोड़े 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 करके कर लेती हूँ। जब फ्री होती हूँ तो फटाफट काम कर लेती हूँ, जो भी बड़ा बड़ा काम है वो कर लेती हूँ। और परसों मैंने किचन की सफाई करी। अब किचन की सफाई करने फैलाए मैंने बर्तन, और तो सारा दिन मेरा ऐसा ही हो गया। अब थोड़ा काम करने वाली ठहरी, फिर टन 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 घंटी टनाटन घंटी बजने तक, मतलब कस्टमर सोचते हैं कि हमारे मुंह को पहुंच जाए। अब वहाँ से घंटी बजाएंगे तुरंत, फिर एक पैर यहाँ हुआ किचन में, एक पैर मेरा पार्लर में हुआ, ऐसा हुआ मेरा। तो अब उस दिन क्या हुआ, पूरे दिन किचन फैला ही रहा है। अब अंदर आने वाले ठहरी, तब तक कस्टमर आ जाने वाले ठहरे। अब कस्टमर जाएंगे, मैं सोचती चलो फटाफट काम करके आती हूँ किचन में। जैसे ही किचन में आओ वैसे ही कस्टमर्स आ जाते थे, फिर भागो और वहाँ न खाओ न पियो, ऐसा ही भागना ठहरा फिर। और दिन भर रात 9 बजे तक मेरा ऐसा ही चलता रहा। वहाँ से आने वाली ठहरी तो यहाँ फैला देखती थी तो घर में अच्छा नहीं लगता था। अब मैंने सोचा फटाफट मैं किचन का सामान लूँ, तब तक कोई ना कोई पार्लर में आ जाने वाले ठहरे। तो ऐसा ही चलता रहा पूरे दिन। करते 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 मैंने सोचा चलो थोड़ी देर नहीं आए तो मैं अपना किचन संभाल लूँ, बर्तन धो लूँ और किचन की सफाई कर लूँ। ना कोई लगा ही रहा। पूरा दिन हो गया और रात के 9 बज गए। 9 बजे तक ऐसा ही ठहरा मेरा। तो गाइस टाइम तो कभी मिलता ही नहीं है, ऐसा ही है सबके लिए है। मतलब सबके लिए मैं खड़ी रहती हूँ, लेकिन मेरे लिए अपने लिए टाइम नहीं है। अब जब कहीं जाओ, शादी ब्याह में जाती हूँ तो ऐसा ही मेरे साथ होता है। सब लोग तैयार हो जाएंगे, अपने कपड़े रख के, अपने चूड़ी ज्वेलरी सब रख के तैयार हो जाने वाले ठहरे, और मैं वहाँ पार्लर में ही लगी रहती हूँ। अब सब कहते हैं तुम तो अभी तैयार ही नहीं हुए, क्या करूँ। अब मेरे को तो ये इतना काम करना होता है। फिर वहाँ से आने वाली ठहरी, फिर फटाफट अपना तैयार हुई। 10-15 मिनट में मुझे तैयार होना पड़ता था। तो ये है, बस यही है, अपने लिए तो कुछ नहीं कर मिलता है, ऐसा ही है। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय।